आज है 11 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नए सिरे से जारी होगी सूची। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नए सिरे से रिपोर्ट मांगी है। ब्लॉक स्तर पर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से 12 दिसंबर तक शिक्षकों का डेटा अपलोड करने के लिए कहा गया। 3 जनवरी 2023 के बाद से अब तक ये सूचना कई बार मांगी गई, इसलिए इसको लेकर शिक्षकों में कोई उत्साह नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि साल दर साल पदोन्नति का महज झांसा दिया जाता है। योगी सरकार की बड़ी सौगात, इन युवाओं के खाते में आएंगे हर महीने 2500 रुपए, जल्द करें आवेदन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेरोजगारी को कम करने और रोजगार बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी प्रक्रिया में योगी सरकार ने देश में एक नया कार्यक्रम शुरू किया। योजना का नाम यूपी इंटर्नशिप स्कीम है और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये राज्य के 12वीं पास से रहने वाले बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने का मौका देगी। शुरू हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उच्चीकरण का कार्य, 20 दिन तक ट्रेन का आवागमन बंद। पूर्वोत्तर रेलवे ने हाथरस सिटी स्टेशन पर अमृत स्टेशन के अंतर्गत चयनित किया है। इसे लेकर इस स्टेशन को लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से सुंदर बनाए जाने का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का उच्चीकरण किया जा रहा है। इसके चलते 10 दिसंबर से लगातार 20 दिन के लिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का आवागमन बंद कर दिया गया। धर्मपथ पर लगाए जा रहे सूर्य स्तंभ भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने का होगा प्रतीक। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही पूरे नगर को भव्य रूप दिया जा रहा है। पूरे नगर का विकास इस तरह से किया जा रहा है कि सब कुछ प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। नगर में निर्माणाधीन धर्मपथ पर नियमित दूरी पर 40 सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं, जो कि भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने की याद दिलाएंगे। कानपुर की हवा बेहद खराब, AQI खतरनाक स्तर पर। दिसंबर में पहली बार कानपुर की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रहा। खराब हवा की सबसे बड़ी वजह धूल धुएं के कण रही। इस कारण PM 2.5 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। NSI का AQI 246 तक पहुंच गया। अब नए कनेक्शन पर तत्काल लगेगा मीटर, वितरण खंड को दी गई जिम्मेदारी। बिजली के नए कनेक्शंस पर अब तत्काल मीटर लगेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के उपकेंद्र, खंड कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना होगा। पूर्वांचल डिस्कॉम प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इस सेवा को बहाल करने का आदेश वितरण खंड को दिया। अब तक यूपी के सभी डिस्कॉम में नए कनेक्शन पर मीटर लगाने की जिम्मेदारी वितरण खंड को है, लेकिन पूर्वांचल डिस्कॉम के अधीन जनपदों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण मीटर लगाने में देरी हो रही थी। बहुजन समाज पार्टी की बैठक में सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, भतीजे आकाश आनंद को घोषित किया उत्तराधिकारी। बहुजन समाज पार्टी की बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अभी तक प्राप्त जानकारी की माने तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंप दी गई है। आकाश बसपा को अन्य प्रदेशों में लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत करेंगे। वंदे भारत समेत कई ट्रेन का रूट बदला, बनारस स्टेशन पर ही रुक जाएगी विभूति एक्सप्रेस। झूसी दारगंज के बीच रेलवे ब्लॉक के चलते वंदे भारत समेत कई ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 16, 17, 22, 23 और 30 दिसंबर को प्रयागराज वाराणसी मार्ग के रास्ते आवाजाही करेगी। वहीं हावड़ा से चलने वाली विभूति एक्सप्रेस के स्टेशन में भी बदलाव किया गया है। डॉक्टर से एस्टीमेट मंगवा लीजिए, इलाज का पैसा हम देंगे। जनता दर्शन में परेशान महिला को योगी ने दिया संबल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित और संतोषपरक निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। 11 से निरस्त होंगी लखनऊ छपरा सहित कई ट्रेन, ठंड में यात्रियों को होगी परेशानी। बाराबंकी अयोध्या शाहगंज जफराबाद रेलखंड के दोहरीकरण और बाराबंकी स्टेशन की यार्ड रिमॉडलिंग के कारण कई ट्रेन को निरस्त करेगा। 15054 लखनऊ छपरा 11 दिसंबर से 15 जनवरी, 15053 छपरा लखनऊ 12 दिसंबर से 16 जनवरी, 15203 बरौनी लखनऊ 11 दिसंबर से 14 जनवरी, 15204 लखनऊ बरौनी 12 दिसंबर से 15 जनवरी, 22531 छपरा मथुरा
11 दिसंबर से 15 जनवरी 22532 मथुरा छपरा 11 दिसंबर से 15 जनवरी 12597 गोरखपुर मुंबई 12 दिसंबर से 9 जनवरी 12598 मुंबई गोरखपुर 13 दिसंबर से 10 जनवरी तक निरस्त रहेंगी। रेती मंडी चौराहा सबरेगा, लेफ्ट टर्न होंगे चौड़े, तिलक नगर मुख्य मार्ग को आदर्श सड़क बनाएंगे। नगर निगम आने वाले दिनों में शहर के कई प्रमुख मार्गों को संवारने के साथ साथ लेफ्ट टर्न चौड़े करने का काम भी शुरू करने जा रहा है। हालांकि निगम का खजाना खाली है, लेकिन फिर भी टेंडर जारी किए जा रहे हैं और इसी के चलते रेती मंडी चौराहे को संवारने के साथ साथ वहां के लेफ्ट टर्न चौड़े किए जाएंगे और तिलक नगर मुख्य मार्ग को आदर्श सड़क के रूप में बनाया जाएगा। 2025 से पहले बनकर तैयार नहीं हो पाएगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे में लौंग बुटराडा ख्यावड़ी का इंटरचेंज, रेस्ट रूम, सुविधा कॉम्प्लेक्स, गोगवान जलालपुर में क्रॉस जंक्शन और पुलों का कार्य अधूरा है। एक्सप्रेसवे का अगस्त 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है, किंतु इन हालातों में निर्माण 2025 से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। स्मार्ट सिटी के 11 इलाकों की बदलेगी काया, सड़क सीवर पानी को मंजूरी, 1 लाख से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के 11 इलाकों में सड़कों की सूरत जल्द बदलने वाली है। फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन ने शहर के 11 इलाकों में सीमेंटेड और इंटरलॉकिंग टाइल से सड़कें बनाने की योजना को मंजूरी दी। इस पर अगले साल से सड़कों के निर्माण के लिए काम शुरू कर देगा। इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। काशी विश्वनाथ के तर्ज पर बनेगा शक्तिपीठ देवीपाटन कॉरिडोर, योगी सरकार ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवीपाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी थी, जिसके क्रम में तैयारियां शुरू कर दी गई। मां विंध्यवासिनी एवं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर को विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरा खाका तैयार कर लिया। जहां एक ओर जिलाधिकारी ने 159 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा, वहीं दूसरी ओर आज सोमवार को जिलाधिकारी अरविंद सिंह बड़े मंदिरों के लिए कार्य कर चुकी आर्किटेक्ट्स की टीम के साथ बैठक व देवीपाटन मंदिर का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दुधवा के बाहर तैयार होगा इको टूरिज्म सर्किट, अब पूरे साल मजा ले सकेंगे पर्यटक। अब दुधवा टाइगर रिजर्व के बाहर भी इको टूरिज्म का नया सर्किट तैयार किया जाएगा। इस सर्किट में सैलानियों को दुधवा का जैसा ही माहौल मिलेगा। खास बात यह है कि इस नए सर्किट में 12 महीने पर्यटकों को जंगल का आनंद लेने का अवसर मिल सकेगा। उत्तर और दक्षिण के बीच महासेतु बनेगा राम उत्सव, निकलेगी रामचरण पादुका यात्रा। योगी सरकार प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन से पहले उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधते हुए रामचरण पादुका यात्रा निकालेगी। ये यात्रा राम वनगमन पथ से गुजरती हुई पूरे देश में निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान राम वनगमन पथ के विभिन्न पड़ावों जैसे श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट आदि में भजन कीर्तन, रामायण पाठ के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूपी में विपक्षी गठबंधन को लेकर तेज हुई सियासत, अखिलेश ने सहयोगियों को दिए सिग्नल, कांग्रेस को जयंत की नसीहत। चंद महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभावित सहयोगियों को सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि भाजपा का मुकाबला करना पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य है। भविष्य में भी हम सहयोगी दलों का सम्मान करते हुए और उन्हें साथ लेकर भाजपा को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। मोदी सरकार से पहले 1200 रुपए मिलता था सिलेंडर, अब आधे दाम पर मिल रहा, स्मृति ईरानी। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। यहां वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुई और पीएम का संबोधन देखा। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों ने लगातार एक ही परिवार को चुना, लेकिन यहां 3,96,000 परिवारों को शौचालय मोदी के आने के बाद मिला। बीएचयू में 2 साल बाद फिर शुरू होगा शवों का पोस्टमार्टम, आईएमएस बीएचयू के निदेशक की पहल का असर। आईएमएस बीएचयू में 2 साल बाद फिर से शवों का पोस्टमार्टम शुरू करने की तैयारी है। आईएमएस निदेशक प्रोफेसर एसएन संखवार की पहल पर कागजी कार्रवाई से लेकर डीप फ्रीजर लगाने सहित तैयारियां शुरू कर दी गई। शुरुआत में लंका थाने की पुलिस द्वारा लाए गए शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आज विकसित भारत 2047 योजना को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, युवाओं को मिलेगा नया मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और देश भर के राजभवनों में आयोजित
कार्यशालाओं में संस्थानों के प्रमुख और संकाय सदस्य को संबोधित करेंगे। पान मसाला का प्रचार करना पड़ा महंगा, शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कैबिनेट सेक्रेटरी, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को अवमानना का नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई करते हुए गुटखा कंपनियों का प्रचार के मामले में अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को नोटिस जारी कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से ये जानकारी न्यायालय को दी गई। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 की तिथि तय कर अग्रिम कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। बेटियों को दहेज नहीं, जायदाद में हिस्सा दे मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कॉन्फ्रेंस में उलमा की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तफहीम शरीयत कमेटी की कॉन्फ्रेंस में उलमा ने इस्लाम में महिलाओं को मिले बराबरी और विरासत के अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मुसलमानों से बेटियों को दहेज की जगह जायदाद में हिस्सा देने की अपील की गई। ऐशबाग ईदगाह स्थित दारूम उलूम फरंगी महल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मौलाना अतीक अहमद बस्तवी ने की। शासनादेश और निर्देश के बाद भी तदर्थ शिक्षकों का बकाया भुगतान नहीं, आज सोमवार से जिलों में होंगे प्रदर्शन। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात रहे 2000 से अधिक तदर्थ शिक्षकों को शासनादेश जारी होने के 1 माह बाद भी बकाया भुगतान नहीं किया गया। इससे नाराज तदर्थ शिक्षकों ने आज सोमवार से जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना देने का निर्णय लिया। यमुना एक्सप्रेसवे के साथ नोएडा एक्सप्रेसवे पर घटेगी वाहनों की रफ्तार, जानिए कब से नियम लागू। आगामी 15 दिसंबर से ग्रेटर नोएडा और नोएडा शहर को जोड़ने वाले नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा घटाई जाएगी। ये फैसला बढ़ते कोहरे की वजह से लिया गया। नोएडा एक्सप्रेसवे के अलावा MP2 एलिवेटेड रोड और अन्य आंतरिक सड़कों पर भी गति सीमा कम की जाएगी। ये फैसला नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लिया है। 20 से 22 जनवरी तक श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे रामलला के दर्शन, गर्भगृह का 95% कार्य पूरा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में पहले दिन राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर समेत निर्माणाधीन 10 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक 20 से 22 जनवरी तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान व VIP मूवमेंट के चलते 3 दिन दर्शन पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।